नमस्कार दोस्तों। R89 माना जाता है कि होम्योपैथी का एक कॉम्बिनेशन है जो कि हेयर रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस वीडियो में हम R89 की एफिकेसी के ऊपर बात करेंगे, पेशेंट रिव्यू के ऊपर बात करेंगे कि क्या वास्तव में ये पेशेंट्स के लिए इतना इफेक्टिव है जितना कि ये माना जाता है, कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिल पाएँ R89 से, और इसका जो कॉम्पोजिशन है कहीं कहीं ये क्वेश्चनेबल तो नहीं है, इसके अंदर कोई स्टीरॉयड तो नहीं है। ये एक बहुत बड़े सवाल है जिनका जवाब आपको मिलना चाहिए, जो कि YouTube वीडियोस में अभी तक शायद मैंने जो वीडियोस देखी थी R89 पे उनमें नहीं बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी बात समझ में आए तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जनहित में ये वीडियो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, तो सवाल ये है कि भाई ये R89 क्या है। R89 रैकवैक कंपनी का एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए या फिर हेयर रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए, हेयर फॉल के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि लोग नाम से लेकर R89 कहकर ये जो है दवा खरीदना पसंद करते हैं। तो भाई इसके अंदर ऐसा क्या कॉम्पोजिशन है कि ये जो इसे इतना इफेक्टिव बनाता है। जो दवाइयाँ इसके अंदर मौजूद हैं R89 के अंदर, उसमें पहली दवा है हाइपोफाइसिस, दूसरी है जुगलेंस, तीसरी है काली फॉस्फोरिकम, चौथी दवा जो इसके अंदर है दैट इज टेस्टिस, और जो पांचवी दवा है दैट इज पॉलीसॉर्बेटम। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया ये क्यों बताया। हाइपोफाइसिस क्या है? हाइपोफाइसिस एक नोसोड है जो कि हमारे बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद हाइपोफाइसिस से बनाया गया है। दूसरी दवा है इसके अंदर टेस्टिस भी आपके मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को लेवल्स को मेंटेन करने के लिए एक नोसोड है जो कि अब प्रॉपरली बहुत इफेक्टिव साबित होता है। पॉलीसॉर्बेटम एक तरह से केमिकल है जो कि मैन मेड केमिकल है। अभी जो मैन मेड केमिकल है या सिंथेटिक केमिकल जो है ये बेसिकली इमल्सिफायर का काम करता है, स्टेबलाइजर का काम करता है। जैसे जो आइसक्रीम्स होती है ना, उन आइसक्रीम्स के अंदर इस पॉलीसॉर्बेट 80 को डाला जाता है जिससे कि उसकी स्मूथनेस बनी रहे और जो वो बहुत जल्दी पिघल जाती है वो ना पिघले। तो ये जो केमिकली अटेन्ड सब्सटेंस है पॉलीसॉर्बेट, उससे बनी जो दवा है दैट इज पॉलीसॉर्बेटम। ठीक, अब यहाँ पर जो बाकी दवाइयाँ हैं उसमें है जुगलेंस जो कि मानी जाती है एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आप किसी पेशेंट को माल न्यूट्रिशन रहता है तो। और लास्टली जो काली फॉस्फोरिकम है ये नसों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा मानी जाती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कमजोरी की शिकायत रहती है, थकान की शिकायत रहती है, तो ऐसी कंप्लेंट में भी ये काली फॉस बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। काली फॉस के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, लिंक आपके ऊपर है, आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए ये जो कॉम्पोजिशन मैंने बताया ये क्यों बताया, इस सवाल का जवाब समझिए। भाई इसलिए बताया कि इस R89 के अंदर जो दवाइयाँ मौजूद है ये कई तरह से इफेक्टिव रहती हैं और बालों के ऊपर अच्छा काम इसलिए करती हैं क्योंकि जो मल्टी डायमेंशनल रोल ये दवाइयाँ प्रोवाइड करती हैं ये शायद किसी और कॉम्बिनेशन के अंदर नहीं है। मल्टी डायमेंशनल क्यों? जब आप हाइपोफाइसिस की बात करते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला बाल से बना नोसोड है। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के ऊपर एक बहुत अच्छा काम करता है। ग्रोथ हार्मोन को ठीक करने का, रेगुलेट करने का काम करता है, उसे बढ़ाने का काम नहीं करता है, उसे रेगुलेट करता है कि अगर कम बन रहा है तो हल्का सा बूस्टअप हो जाए, हल्का सा बनने लग जाए, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। तो यानी हाइपोफाइसिस के जो एक्शंस हैं उसे कंट्रोल करता है ताकि ग्रोथ हार्मोन के ऊपर अच्छा काम हो। अब जो टेस्टिस नाम की जो दवा के बारे में बात करी, भाई ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर काम करती है। अब आप सब जानते हैं कि बॉडी में हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो बहुत नेसेसरी है, बोथ फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी। लेकिन अगर फीमेल्स में ज़्यादा हो जाता है तो फीमेल्स को और भी परेशानियां होने लग जाती हैं, पर मेल्स के अंदर हार्मोन ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी में जो मैस्कुलाइन फीचर्स है वो ज़्यादा बने रहें। तो भाई उस टेस्टोस्टेरोन को बेसिकली वो ऑल्टर ना करे, वो मेंटेन रहे, वो काम टेस्टिस नाम की दवा करती है जो कि नोसोड है, होम्योपैथी के अंदर मौजूद है।
अब ये जो पॉलीसॉर्बेटम है, जो दवा पॉलीसॉर्बेट 80 से बनाई गई है, ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी में एमल्सिफिकेशन का काम करती है। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस पैदा हो गया है, खासकर पेट की वजह से, यानी पेट संबंधी समस्याएं हैं जिसकी वजह से तकलीफें हो रही हैं, तो ये उसको ठीक करने का काम करता है। अब जुगलन्स आपकी बॉडी में स्किन को ठीक करने का काम करता है, स्किन रिलेटेड कंप्लेंट्स को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। दूसरा, ये आपकी बॉडी में जो हेयर ग्रोथ है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। आखिरी दवा जो यहाँ पर जो काली फॉस है, वो मल्टी डायमेंशनल रेमेडी है। वो एक तरह से आपकी बॉडी में डेफिशिएंट न्यूट्रिटिव स्टेट को इम्प्रूव करने की दवा है। अगर उस डेफिशिएंट न्यूट्रिटिव स्टेट की वजह से शरीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिससे हम कहते हैं शरीर पनप नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ को ठीक करेगी, नसों को ठीक करेगी, हील करेगी। तो ये इस तरह की दवाइयाँ इस R89 कॉम्बिनेशन में मौजूद हैं। अब क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल स्फीयर पर दवाइयाँ काम करती हैं, अलग अलग लेवल पर दवाइयाँ काम करती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में इनका बेसिक टारगेट है कि पेशेंट के शरीर के अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर ना मिलने की वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, उसको, उन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाए, मल्टी डायमेंशनली बालों को ठीक करने के ऊपर काम किया जाए। इसीलिए R89 एक इफेक्टिव रेमेडी है। अब सवाल ये है कि भैया ये जो मैंने नोसोड्स बताए, ये नोसोड ही हैं या ये स्टीरॉयड हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। स्टीरॉयड नहीं है। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स अगर होते तो अगर R89 को किसी भी ड्रग लैबोरेटरी में चेक किया जाता तो वहाँ पर वो मिलता, पर बहुत सारे लोगों के सवाल थे, चेक किया गया लेकिन ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, कोई स्टीरॉयड नहीं मिला। बिकॉज नोसोड्स अलग तरह से काम करते हैं होम्योपैथी के अंदर, और ये जो स्टीरॉयड्स हैं अगर आप दवा को संग में मिक्स करेंगे तो ये अलग तरह से काम करेंगे। अगर इस दवा में स्टीरॉयड मिला होता तो ये समझ लीजिए ये दवा जादुई बन जाती, कि जैसे ही आपने खानी शुरू करी, ओ भैया शरीर में ज़बरदस्त तरह से बालों की ग्रोथ हो गई, बालों के जो हेयर टेक्सचर था सब कुछ बहुत जादू की तरह इंप्रूव हो गया। तो ये जो जादू आप एक्सपेक्ट करते हैं, ये स्टीरॉयड से जादू आता है, ये स्टीरॉयड इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर पेशेंट रिव्यू के बारे में कि भाई पेशेंट रिव्यू क्या है, R89 क्या वास्तव में इफेक्टिव है या नहीं, और कितने दिन में इसके इफेक्ट आते हैं। समझिए, बहुत सारे लोगों को ये लगा कि भाई हमने वो बहुत सारे तेल इस्तेमाल कर लिए, बहुत सारे इंजेक्शन्स लगवा लिए, ये गोलियां खा ली, आखिर में R89 सुनी है इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, फ़ायदा होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ये जो थिंकिंग थी ना, लोगों ने इस थिंकिंग के साथ में R89 को इस्तेमाल करा। बहुत सारे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। तो ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, R89 लेने के बाद जादू होना शुरू हो जाए। देखिए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्टीरॉयड नहीं था इसलिए नहीं हुआ। दूसरा, होम्योपैथिक प्रिंसिपल हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मरीज के सिम्टम के ऊपर दवा प्रेस्क्राइब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो जिन लोगों ने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ली, कंसल्ट किया, और डॉक्टर ने उनके सिम्टम्स के ऊपर एक दवा प्रेस्क्राइब करी और उसके साथ में एडिशनली R89 दिया, उनके अंदर तो रिजल्ट्स बहुत शानदार आए, क्विक आए, और वो रिजल्ट्स ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, R89 बंद करने के बाद भी बहुत समय तक ठीक रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने R89 अपने आप या तो इस्तेमाल करी या फिर डॉक्टर को बता दिया कि हम R89 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो ये वाले जो पेशेंट्स थे इनको उतना फ़ायदा नहीं आया क्योंकि यहाँ पर मेन मेडिसिन नहीं दी गई। अब इन सारे केसेस के अंदर एक कुछ ऐसे केसेस थे जिन्होंने अपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया, जिन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर सिम्टम के हिसाब से दवा ली और साथ में R89 ली। उन लोगों को R89 से सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ठीक, लेकिन जिन लोगों ने न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया, केवल R89 ले ली या डॉक्टर की दवा ले ली, उन्हें पार्शियल इंप्रूवमेंट आया। और जिन्होंने R89 अकेले खाई, ना न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, ना डॉक्टर से सलाह ली, ना कोई प्रॉपर सिम्टम के हिसाब से दवा ली, उन्हें R89 से या तो रिजल्ट जो मिले तो बहुत दिनों के बाद मिले, कई महीनों के बाद मिले, या बिल्कुल नहीं मिले। तो भाई ये रिव्यू है, ये असली रिव्यू है जो आपको बताता है कि क्या सही तरीका है R89 को लेने का। अब सवाल उठता है क्या डोसेज रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझिए, R89 इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए।
एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, अपने सिम्टम्स बताइए, ये मेरी स्थिति है, ये मेरे बालों की स्थिति है, इतना मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, इस तरह से हेयर फॉल हो रहा है, इस मौसम में बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, और अगर मैं कुछ करने लग जा रहा हूं तो इस तरह से कंट्रोल हो जाता है। इन सारे सवालों के जवाब डॉक्टर को दीजिए। डॉक्टर अपने हिसाब से एक प्रॉपर बेस्ट सूटेड मेडिसिन आपको देंगे। उसके साथ में R89 लीजिए, और R89 के साथ में आप एक प्रॉपर डाइट लीजिए जिसमें अच्छा प्रोटीन इंटेक लीजिए, और डॉक्टर से सलाह लेकर वो डाइट अपनी इंक्लूड करिए। तब जब आप R89 लेंगे, और अगर आप R89 10 बूंद 2 बार के हिसाब से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगभग 90 डेज में आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। तो आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी होगी बहुत ही ऑनेस्ट आपको लगी होगी, क्योंकि मैंने वास्तव में ईमानदारी से बातें बताई हैं। अगर इस तरह आप R89 इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे सिर्फ एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जनहित में लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।